बच्चों की ज़िंदगी के इब्तदाई साल जादुई होते हैं। ऐसा वक्त है जिसे आपको प्यार और तवज्जो के साथ भरपूर जीना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल में हो सकता है आपको उन छोटे मगर कीमती लम्हों के ज़ाया होने पर अफसोस हो। हर घराने का अपना एक तर्ज तरबियत होता है, लेकिन एक चीज़ सब में मुश्तरका होती है। जब वो माजी की तरफ देखते हैं तो वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसी गलती जो उन्होंने की हो, काश वो ना की होती। तो आइए देखते हैं कि वो चंद चीज़ें जिन पर वालिदैन अक्सर अफसोस करते हैं और उस पछतावे से बचने के लिए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना। वालिदैन अक्सर बच्चों को हर छोटी छोटी बात पे डांट रहे होते हैं, और जैसे कि ये पेंसिल क्यों यहाँ रखी है, तुमने कपड़े नहीं उठाए, तुमने जूते नहीं रखे, तुमने अपना कबर्ड नहीं ऑर्गेनाइज़ किया, बैग पैक हो गया, तुमने शूज़ साफ़ किए या नहीं किए, लंच बॉक्स नहीं निकाला अभी तक। रोज़ाना बार 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 डांटते रहते हैं हर बात पे। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, ये तो वो है जो हम बच्चों को ऑर्गेनाइज होने के लिए भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही बिला वजह होती हैं। अपना गुस्सा होता है, शायद निकाल रहे होते हो। अहम लम्हों से महरूम हो जाना, जैसे कि स्कूल फंक्शन, खेल, या स्कूल का कोई ट्रिप है जिसमें बच्चे अपनी यादें बना सके और हम उन्हें जाने से रोक देते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओगे, या बच्चों को इसलिए उस पर राज़ी कर लेते हैं कि नहीं क्या करोगे जाके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब बच्चे अपनी प्यारी प्यारी मेमोरीज बना रहे होते हैं। तख्लीकी खेल खेलने से बच्चों को रोक देना, जैसे कि ड्राइंग करने से रोक देना, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने से, या वो हमसे पहेलियाँ पूछते हैं या आपस में बैठे हुए खेल रहे होते हैं, पहेलियाँ बूझ रहे होते हैं, वो हम उन्हें रोक देते हैं। उनकी इमेजिनेशन को, उनकी इस क्रिएटिविटी को हम रोक देते हैं। बच्चों की राय ना सुनना, उनकी बात ना सुनना, उससे बच्चों की राय अक्सर हम कह देते हैं बाद में सुनेंगे, या हम उन्हें एकदम से कह देते हैं कि नहीं तुम जाओ, इग्नोर कर देते हैं। उससे उनको फील होता है कि उनकी कोई राय नहीं है, तो अगली बार के लिए वो फिर कोई राय नहीं देते, कोई बात ही नहीं करते। बच्चों के साथ बातचीत करना। बातचीत करने से बच्चों के साथ जो है वो काफ़ी बच्चों को अच्छा फ़ील होता है। उनको फ़ील होता है कि हमारी बात को भी सुनते हैं, मोहब्बत फ़ील होती है उनको फैमिली से। और जब हम इतना बिजी स्केजूल में से बच्चों के साथ जाके बैठ जाते हैं तो उन्हें बहुत ही ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और एक उनको अच्छा लग रहा होता है कि हम काबिल मोहब्बत हैं, ऐसी फीलिंग आ रही होती है बच्चों को। वरना तो वो बहुत ही आइसोलेटेड रहते हैं कि हम अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। बच्चों को टाइम देना। पैसों की समझ ना देना। बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को पैसों की समझ दें, उनको ये बताएं कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ टू स्पेंड मनी एंड वेयर टू स्पेंड मनी, और व्हेन हाउ एंड वेयर टू स्पेंड मनी। उनको छोटी छोटी पॉकेट मनी दें। आपके पास इतना नहीं है आमदनी पैसों की, तो आप उनको 5 रुपये, 10, 5 तो नहीं आते अब, कॉइन आते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये इस तरह ज़रूर दें, ताकि वो अपने वॉलेट में उन्हें जमा करना सीखें। और कभी कोई ऐसा इवेंट होता है तो कहते हैं हम अपने पैसों से ले लेंगे, तो उन्हें बैठ के काउंट करें, उन्हें रियलाइज़ हो कि उन्होंने कितने पैसे जमा कर लिए। ये भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है बच्चों को। दूसरों के मशवरे पर अंधा एतमाद ना करें। वालिदैन आप हैं बच्चों के, आपके आपसे बेहतर कौन जानता है आपके बच्चे को, और आप उनके डिसीजन मेकर बने। दूसरे अगर कह रहे हैं ना, बच्चे आप ज़्यादातर हमने देखा ये टीनेजर्स के लिए होता है। जब बच्चे जो हैं वो स्कूल लाइफ में आना शुरू होते हैं तो अक्सर बड़े पूछते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। तो जी बताया जाता है आप अपने बच्चे को ये पढ़ा लें, इसे स्कूल में भेज दें, ओ लेवल्स करा लें, ए लेवल्स करा लें, बेटी को डॉक्टर। ना ना, वो उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, डॉक्टर कैसे बन पाएगी वो, जबकि वो बहुत अच्छी जो है वो उसको चीज़ें याद हो रहती हैं, उसका बहुत इंटरेस्ट है। तो आप दूसरों के मशवरों पे डिपेंड होके और अपने बच्चों की लाइफ को उस ट्रैक पे मत चलाइए। आपके बच्चे हैं, आपको पता है उनके लिए क्या बेहतर है, और आपसे बेहतर आपके बच्चों के लिए कोई नहीं सोच सकता। बच्चों को गले लगाना। बच्चों को गले हम अक्सर अवॉइड करते हैं, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है।
हम तो लगाते हैं, लेकिन बच्चों को गले लगाने से उनके अंदर का जो खौफ होता है, एक डर होता है, वो निकलता है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके इम्पैक्ट्स हमें नहीं पता, लेकिन बच्चे इससे एक खौफ से निकलते हैं, माँ बाप से कनेक्टेड रहते हैं और करीब रहते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें माँ बाप से डरना नहीं है, माँ बाप के साथ रहना है। और रवैयों में मुस्तकिल मिजाजी ना रखना, जैसे कि मैंने मना करा है कोई चीज़ कि आप आज खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन शाम होते ही मैंने उसको इजाज़त दे दी खेलने की। खाने के टाइम पे टीवी ऑन नहीं होगा, लेकिन अब टीवी ऑन है, बच्चे खाना भी खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने जो रूल्स बना रहे हैं जो कि उनकी बेहतरी के लिए हैं, उनको एटलीस्ट आप फॉलो करें और उस पर मुस्तकिल मिजाजी में रहें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि हम बच्चों को खुश रखने में कमी छोड़ जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने भी यही सुना, सोचा कि कैसी बात है कि हम बच्चों को खुश रखने में कमी छोड़ जाते हैं। मतलब हम कहते हैं हम तो सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन एक्चुअली सब कुछ के साथ साथ हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे ना उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उनको सराहते नहीं है, क्या उनको उनके मतलब का कभी कोई जवाब नहीं दे पाते। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें बोलेंगे वाह तुमने कितना अच्छा ड्रॉ किया है, हम ये बोल देते हाँ ये क्यों बना दिया, या हम उसको किसी बात को उसकी रद्द कर देते हैं फ़ौरन से, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे तो नहीं। थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करके, हर बात को करने का एक तर्ज होता है, उसको उस तरीके से करें ताकि उनको अप्रिशिएटेड फील हो, अच्छा फील हो। छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, बच्चों को प्यार दे दिया, अल्लाह हाफिज़ कह दिया, या खाने के बाद उन्होंने कोई चीज़ ला के दिया, उनको थैंक यू कह दें, अप्रिशिएट कर दें, अच्छे प्यारे लग रहे हैं, तारीफ़ कर दें। छोटे बच्चे हैं, तारीफ़ सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। यही बचपन की बड़ी बड़ी दौलतें होती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तस्वीरें या वीडियोस बनाना, कहीं जा रहे हैं या घर में कोई मोमेंट्स हैं तो आप वीडियोस तस्वीरें आप तो सभी करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट आपके पास मेमोरीज होती हैं जो आप बच्चों को दिखाते हैं, इवेंचुअली बैठ के खुश हो रहे होते हैं कि हाँ ये भी हुआ था, वो हो ऐसा भी किया था हमने। ये चंद गलतियाँ हैं जो हम अपने बच्चों की लाइफ में जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन हमसे हो जाती हैं। फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बेहतर है इस पछतावे से बच जाएं और सीख लें कुछ, ताकि बच्चों की लाइफ अच्छी हो और मेमोरीज अच्छी बने। बचपन ही एक ऐसा रंगीन दौर है जिसमें फ़िक्रें नहीं होती। बच्चे को बच्चा रहने दें और उनके हिसाब से थोड़ा बहुत ही सही जीने दें, खुद से सीखने दें उन्हें।